मैंने एक वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि जिस दिन भी निफ्टी नए लेवल की ओर टच करेगा, रिलायंस का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। बगैर रिलायंस के परफॉर्मेंस के निफ्टी नए लेवल्स तक नहीं पहुंच सकता। और अब ये बात खरी होती दिख रही है, क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस निफ्टी और रिलायंस का है वो बिल्कुल सेम पैटर्न है और काफी अच्छी तेजी दोनों में देखी जा रही है। और अब जो रिलायंस यहां से बढ़ेगा वो अपने हायर लेवल की ओर जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली आप जो देख रहे हैं बदलाव हुए हैं पिछले दिनों। रिजल्ट के बाद में जो रिलायंस के शेयर में तेजी बनी है उसका कारण डीमर्जर से जुड़ी खबरें, जो जियो फाइनेंस अलग होगा 5G सर्विस के लॉन्चिंग की वजह से। लेकिन अभी मैं बात पूरी टेक्निकल कर रहा हूं। जो चार्ट के ऊपर निफ्टी और रिलायंस का पैटर्न है वो बिल्कुल कंपैरेटिवली सेम है। दोनों अब सेम लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने हायर लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं ऑप्शन डेटा में बात करूं तो वो भी सेम है। पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। 18,000 की कॉल और पुट को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत कम अंतर बचा है। 18,000 के लेवल पे कॉल बेचने वाले यानी मंदी करने वाले कम होते जा रहे हैं, जबकि पुट बेचने वाले यानी तेजी करने वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा एक्शन 18,000 की कॉल और पुट के ऊपर आज के दिन में देखने को मिला है। हमारा रिजल्ट सीजन है Q2 का वो बहुत ही शानदार जा रहा है। सभी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो, सभी सेक्टोरियल्स में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और यही वजह है कि आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है। अब ये रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे 2500 की कॉल और पुट के ऊपर सेम वही आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। 2500 की कॉल बेचने वाले कम होते जा रहे हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट कवर करते जा रहे हैं वो। और जो पुट राइटर्स हैं यानी पुट बेचने वाले हैं वो अपनी पोजीशंस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी रिलायंस के लिए मेरा टारगेट 2600 के ऊपर का सेट हो जाता है तुरंत का। ही हो सकता है ये 2700 तक भी चला जाए इस रैली में। लेकिन स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक टेक्निकल मूव की बात कर रहे हैं, एक मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो बगैर स्टॉप लॉस के हम इसको प्ले नहीं कर सकते हैं। तो हमको इसको प्ले करने के लिए 2490 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यानी ये जो 2500 के लेवल पे लड़ाई चल रही है उसके थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस वो स्टॉक नहीं है कि जिसमें आप मंदी करने का सोचे। लेकिन अगर हम केवल मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो केवल मोमेंटम प्ले करेंगे, लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो ये स्टॉक में बने रहना ज्यादा ठीक है। इसको एक्यूमुलेशन फेज में लेना बहुत बढ़िया रहेगा और काफी अच्छा रिटर्न यहां से मिलेगा। अब बात IDFC फर्स्ट बैंक की कर लेता हूं। ये भी एक कंसोलिडेशन स्टेज में आ गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक इवेंट था इसके रिजल्ट का वो निकल गया है। प्रोविजंस बढ़ने की वजह से बहुत अच्छी रैली नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपसाइड खत्म हो गई है। अब ऊपर की ओर चलेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में और वापस से 65 रुपए तक तो ये स्टॉक चला जाएगा। अगर आपके पास में रिलायंस और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर है तो इनमें बने रहिएगा, जल्दी मत कीजिएगा बेचने की, क्योंकि ये दोनों ही ऊपर की ओर अच्छे से चलेंगे। कुछ भी मार्केट में अनसर्टेनिटीज आती हैं तो भी बहुत ज्यादा आपको डाउन साइड दोनों में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।